नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऐलान कर दिया है कि स्कूलों को खोल दिया जाए, क्योंकि पिछले कई समय से स्कूल बंद थे। लेकिन स्कूलों को आखिरकार किन बच्चों के लिए खोला गया है, कौन सी कक्षाओं के लिए ये स्कूल खोले गए हैं, तो आपको बता देते हैं कि स्कूल तो भले ही खोल दिए गए हों, लेकिन सभी बच्चों के लिए ये स्कूल आखिरकार नहीं खोले गए हैं। फिलहाल जो है स्कूल खाली 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि 3 ही क्लास के लिए खोले गए हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ा कारण ये है कि 15 से ऊपर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की डोज आ चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 15 से ऊपर साल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोल दिया गया है। और अगर बात की जाए साल के हिसाब से, अगर देखा जाए उम्र के हिसाब से, उम्र को मद्देनजर रखते हुए, तो 15 साल से ऊपर जो है 10वीं के बाद ही बच्चे होते हैं। इसीलिए 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल्स जो है अब खोलने का निर्णय हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ले लिया है। और स्कूल खुलने वाले हैं 1 फरवरी से। जी हाँ, आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी बुक्स पैक कर लीजिए। अगर होमवर्क नहीं किया है तो नोटबुक का होमवर्क कर लीजिए और 1 फरवरी को सभी को स्कूल में मिलना होगा। लेकिन हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक और प्लानिंग की है कि आखिरकार स्कूल तो खोले गए हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन के बाद जिस रफ्तार से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उसको देखते हुए स्कूल जो है पूरी क्षमता के साथ खुलने वाले हैं। तो आपको बता दूं, नहीं, स्कूल जो है पूरी क्षमता के साथ नहीं खुलेंगे। स्कूल खुलेंगे खाली 33% क्षमता के साथ। यानी कि हरियाणा सरकार ने एक नया प्लान लागू किया है। इस प्लान के तहत सोमवार, मंगलवार जो है बुधवार, उसके आगे 2-2 दिन करके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि सोमवार मंगलवार को अलग, बुधवार गुरुवार को अलग और शुक्रवार शनिवार को अलग बच्चे आएंगे। इसको कहा जाता है रोस्टर सिस्टम। कोविड की प्लानिंग के साथ ये स्कूल जो है खोलने की घोषणा की गई है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है सिर्फ वही बच्चे स्कूल के अंदर आ सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक उसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से पहले चल रही थी। हालांकि पहले स्कूल जो है बंद कर दिए गए थे, लेकिन किस तरीके से स्कूल बंद किए गए थे आपको बता दें कि 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया था। यानी कि पहले हरियाणा सरकार ने कहा था कि इस बार बिल्कुल भी शीतकालीन अवकाश नहीं होगा, सर्दियों की छुट्टियां नहीं की जाएंगी, क्योंकि छुट्टियां जो है पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन जैसे ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, तीसरी लहर हरियाणा के अंदर आई, वैसे ही 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया। उसके बाद कोविड के बढ़ते कहर के कारण 26 जनवरी तक बच्चों की छुट्टियां कर दी गई। इसके बाद 13 जनवरी से शिक्षकों के लिए 50% रोस्टर लागू किया गया। फिलहाल देखना यह होगा कि पूर्ण रूप से स्कूल कब से लगेंगे और आगे सरकार की इस पर गाइडलाइन क्या रहने वाली है। हालांकि अभी तक जो है हरियाणा सरकार की तरफ से सिर्फ 10वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों का स्कूल जो है खोला गया है। लेकिन फिलहाल लड़ाई ये चल रही है कि जब 15 से ऊपर साल के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आखिरकार क्यों नहीं खोली जा रही हैं। लगातार ये हमारे देश का हर एक युवा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर अपना भविष्य दांव के ऊपर लगा करके बैठा हुआ है और लगातार धरने प्रदर्शन काफी समय से हो रहे हैं। अगर आपने पहले भी देखा हो, नोटिस किया हो, दूसरी लहर के दौरान उस समय भी स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं खोली गई थी, क्योंकि वहां पर जो है 18 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं। वैक्सीन सबको लग रही थी 18 साल से ऊपर को, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का फैसला लिया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं खुल रही है। इसके पीछे का कारण जो है हरियाणा सरकार से सिटी बिग न्यूज साफ तौर के ऊपर पूछना चाहता है, आखिरकार ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है, क्यों इतने सारे बच्चों का भविष्य जो है दांव के ऊपर लगाया हुआ है। खैर, अब देखने वाली बात यह भी है कि आखिरकार स्कूल खोलने के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कब तक खुलते हैं। खैर, अभी जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है उसके बारे में आपको बताते हैं, सुनिए। कि हमने निर्णय लिया है कि 10वीं 11वीं और 12वीं 3 क्लासों के को हम शुरू कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पहले नियम निश्चित थे उसी प्रकार से सारे नियमों का पालन किया जाएगा। और जो भी बच्चे
वो उनको छूट होगी, जो बच्चे आना चाहें वो स्कूल में आ सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हमने किया था उसी प्रकार से नियम रहेंगे, क्योंकि 15 साल से 18 साल के बीच में 75% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, और ऐसे में मुझे लगता है कि काफी सुरक्षित है अभी। और वैसे भी कोरोना जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, तो इस सारी उसको देखते हमने निर्णय लिया कि 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लास हम शुरू करें। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन रहेगा? हाँ बिल्कुल, कोविड की जो गाइडलाइन है उसका जिस प्रकार पहले पालन किया उसी प्रकार से अब भी उसी प्रकार पालन करेंगे। तो सर, जो बच्चे स्कूल में पहले पेरेंट्स की कंसेंट से आ रहे थे, पेरेंट्स का जो कंसेंट होना जरूरी था, या जो नहीं आना चाहते, वो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है वो चलती रहेंगी सर? हाँ बिल्कुल, वो क्लासेस चलती रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं वो क्लास में आ सकते हैं। जी सर। एक सर, आज काफी महत्वपूर्ण बैठक की, 2 नए सूचना आयुक्तों के नाम पर मुहर लगी है, बैठक हुई, किन किन नामों पर मुहर लगी सर, थोड़ा बैठक का बता दीजिए। कि उसमें एक पुरानी जो आईएएस अधिकारी हैं अपनी ज्योति अरोड़ा जी, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, तो उनका नाम, और एक हमारे एडवोकेट हैं मेहता जी, पंकज मेहता, तो उनका नाम फाइनल हुआ है। जी। तो सर, ये जो है वो स्कूल के बात पर वापस आते हैं, स्कूल खोलने के मामले में जो गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन, मास्क, सैनिटाइजर, या तमाम जो स्कूलों में एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए, किस तरीके से बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, और इस तरीके। हाँ देखिए, अभी ये फैसला हमने लिया है और तुरंत आज ही हम इसको जारी कर देंगे। जी। जो भी नियम है, वैसे तो पहले से जिस प्रकार से नियमों का पालन होता है उसी प्रकार से सारे नियमों का पालन होगा, लेकिन इसके अलावा अभी हम इस गाइडलाइन को हम सभी अपने जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको तुरंत। सर, प्राइवेट स्कूल लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाए। 28 तारीख को वो एक राज्य स्तरीय बैठक भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार पे कोई प्रेशर था या किस तरह से कोई बात थी? नहीं, देखिए, सरकार के पास कोई प्रेशर नहीं था, और अभी तक हमें प्राइवेट स्कूल की तरफ से ऐसा कोई मेमोरेंडम या कोई भी इस प्रकार का कोई उनका संगठन हमें मिला भी नहीं है अभी तक, अभी नहीं मिला भी नहीं था हमें, लेकिन इस प्रकार का कोई नहीं। देखिए, सब चीजें जो हैं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ही हम खोल सकते हैं, तो अभी हमें लगा कि सुरक्षित है, क्योंकि 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, तो ऐसे में ये हमें लगा कि ये सुरक्षित है अभी, और इसीलिए हमने जो निर्णय लिया वो 10वीं 11वीं और 12वीं का लिया। सर, बाकी जो 6ठी से लेकर 9वीं क्लास तक की बात करें तो जल्द विचार इस पे भी किया जाएगा स्थिति के मुताबिक कोविड के। देखिए, अगर ये ठीक तरीके से सारा कुछ चलता है तो आने वाले टाइम में इस पे विचार कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा।